हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम मध्यकालीन इतिहास झारखंड मध्यकालीन इतिहास झारखंड दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने कर लिया था हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 119 से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे साथ आप भी। पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? लक्ष्मणकर्ण, हेमंतकर्ण, हरिकर्ण और प्रतापकर्ण। तो हुआ यूं था कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बाद गुलाम वंश के प्रमुख शासक इल्तुतमिश और बलबन ने झारखंड क्षेत्र पे हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था। लेकिन छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक हरिकर्ण ने ऐसे प्रयासों को विफल कर दिया। इसका मतलब कौन सा सही है? हरिकर्ण। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। क्या नाम? मालिक गफूर, मालिक सज्जू, मालिक बया, मालिक अहसन। कौन से थे? तो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति सज्जू मलिक ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया तथा उनसे कर की वसूली की। तो मालिक सज्जू। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा किले पर अधिकार किया था? कौन से थे वो? तो तुगलक वंश। सन 1340 में तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने हजारीबाग के चाई चंबर तक आक्रमण कर दिया था। उसके सेनापति मलिक बया ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। कौन थे? संथाल सरदार मलिक बया। मलिक बया ने संथाल सरदार का बीघा के किले पर अधिकार किया था। कौन से वंश के थे? तुगलक वंश। तो कौन सा सही हो जाएगा? किसका डी? ठीक। निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। सतगांव को राजधानी कहा था। हजारीबाग का सतगांव क्षेत्र बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह के नियंत्रण में था, जिसे फिरोजा शाह तुगलक ने छीन कर अपनी राजधानी बनाया था। कौन से? फिरोजा शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों। अगला है, सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री ने की थी। किस गंगवंश के मंत्री का मतलब नाम क्या था? सुरेंद्र, कपिलेंद्र और प्रताप। ओ, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यवंश राज की स्थापना गंगवेश के मंत्री कपिलेंद्र ने की थी। कपिलेंद्र ने की थी। कोराबे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? ऑप्शन है, सिंह वंश, रक्सेल वंश, नागवंश, सिंह वंश, नागवंश, सिंह वंश, मानवंश। इसमें कौन सा सही है बताइए? तो ये रक्सेल वंश, नागवंश। ठीक है दोस्तों, रक्सेल वंश और नागवंश। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है, कोराबे, खुखरागढ़, रोहतासगढ़ और तमाड़। ये है कोराबे। ठीक है। कोराबे में हुआ यह था, कोराबे में रक्सेल और नागवंशियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, इसलिए कोराबे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। अगला है, चैतन्य चरितमृत के रचनाकार कौन थे? कौन थे भाई? रविदास, कबीरदास, कृष्णदास। इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णदास कविराज की रचना चैतन्य चरितमृत के ये लेखक थे। इनके अनुसार क्या हुआ था, 16वीं सदी के प्रारंभ में कृष्ण उपासक वैष्णव संत चैतन्य मथुरा जाने के क्रम में कोरम्बे में निवास किया था। संथाल क्षेत्र में निर्मित तिलियागढ़ी दुर्ग का प्रथम उल्लेख चैतन्य चरितमृत में मिलता है। ठीक है, कृष्णदास थे। अगला है, किसका उल्लेख चैतन्य चरितमृत में मिलता है? तो तेलियागढ़ दुर्ग। तो अगला है, झारखंड मुगल वंश। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? नागवंश, सिंहवंश, रक्सैल वंश, मानवंश। आप बताइए किसका शासन था? तो रक्सैल वंश का शासक था। हम ही बता देते हैं। मुगल वंश के समय झारखंड क्षेत्र में शासन कर रहे प्रभु रानियों पलामू में रक्सैल का, छोटा नागौर खास में नागवंश का, सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश आदि प्रमुख थे। द नागवंशी एंड चेरोज।
किसकी पुस्तक है? फादर हाफमैन, बी वीरोत्तम, कामिल कामिल पुलके, कनिंघम। तो ये है बी वीरोत्तम की पुस्तक। ठीक है। इनके अनुसार चेरवंश का संस्थापक भगवत राय था। बी वीरोत्तम ने चेरवंश किसे बनाया? अगला क्वेश्चन क्या है? बी वीरोत्तम ने चेरवंश का किसे माना है? भगवत राय। ये किसके पुस्तक के द्वारा? ये नागवशी एंड द चेरोज की पुस्तक के अनुसार। शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र में अधिकार किया था? शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र में अधिकार किया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को न केवल पराजित किया बल्कि तेलियागढ़ किला के साथ साथ संपूर्ण राजमहल क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। इसको हुमायूं को। ठीक है दोस्तों। अगला है चेरवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चेरवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मेदिनी राय, गोपाल राय, भगवत राय, अनंत राय। कौन सा था? चेरवंश के संस्थापक भगवत राय ने 1613 से 1630 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद अनंत राय ने 1630 से 1661 ईस्वी तक तथा मेदिनी राय ने 1662 से 1674 ईस्वी तक शासन किया। मेदिनी राय ने अपने 13 वर्ष के अल्प शासन काल में सर्वाधिक ख्याति अर्जित की थी। वह न्याय प्रिय राजा था। तो कौन थे? चेरवंश सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मेदिनी राय। अगला है टकुराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? शेरशाह हुमायूं, महाराज शेर खां, शेरशाह, मेदिनी राय, अब्दुल रहीम खान ने खाना, जुनैद कररानी। कितना बड़ा नाम। तो कुछ विद्वान तो अकबरनामा एवं मासिर उमर उल उमरा के अनुसार मुगल सेना अकबर रहीम खान ए खाना और जुनैद कराना के बीच 23 मार्च 1576 ईस्वी को टकोराई की लड़ाई हुई जिसमें जुनैद पराजित हुआ। कौन सी टकोराई की लड़ाई? 37। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? मधुकर शाह, करम शाह, भगवत राय, अनंत राय। तो जो मुगल आक्रमण जब हुआ था उस समय नागवंश का शासक मधुकर शाह था। उसको मधु सिंह भी कहा जाता है। मधुकर शाह इसमें सही है, तो मधुकर शाह जो है वो सही हो जाएगा। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? कौन? तो राजा कौन थे? बी नंबर रणजीत सिंह। कौन मुगल अधीनता स्वीकार मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? तो रणजीत सिंह। अगला है चेरू राज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो ऑप्शन क्या है? शाहबाज खां, शाइस्ता खां, मान सिंह, जुनैद खां। सही कौन सा है इसमें से? मान सिंह। ठीक है। चेरू राज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? मान सिंह। मान सिंह ने एक किले का निर्माण कराया। मान सिंह ने एक किले का निर्माण कराया था। कहाँ पे कराया था? रोहतासगढ़, रामगढ़, पलामू, धनबाद। पलामू पर आक्रमण के लिए मान सिंह ने रोहतासगढ़ में हुआ यह तक पलामू का चेरू राज इस समय अकबर के नियंत्रण से बाहर था। चेरू राज पर नियंत्रण स्थापना के लिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। पलामू पर आक्रमण के लिए मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? रोहतासगढ़ में। अगला है अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? अकबर ने किसके नेतृत्व पर तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? मान सिंह, टोडरमल, शाहबाज खां, शाइस्ता खां। किसका नेतृत्व था? बताइए। तो संथाला परगना क्षेत्र में अकबर ने खाने जहां तथा टोडरमल के नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था। खाने जहां तो इसमें है नहीं, तो कौन सा सही होगा? टोडरमल। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा? किस? शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने जहांगीर का ध्यान झारखंड की ओर खींचा। किसका? किस राजवंश? अच्छा, किस राजवंश ने? तो जहांगीर किस राजवंश का था? बताइए। जहांगीर जो था मुगल वंश के राजवंश का था। अगला है अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की दहिंदा को मानने से इनकार कर दिया था? तो
ये थे जहांगीर के समय झारखंड में कोकराझ क्षेत्र में नागवंशी शाह का दुर्जन साल शासन कर रहा था। दुर्जन साल इसने अकबर की मृत्यु के बाद मुगलों का अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगला है किस शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है। तो शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण स्वयं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीर ने किया है। तुझके जहांगीर में किया, किसने कहा है? जहांगीर ने। तो सही कौन सा हो गया? जहांगीर। ठीक है दोस्तों, किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी? दुर्जन साल की हीरा पचाने की क्षमता से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे कैद से मुक्त कराया और उसका राज वापस किया। दुर्जन साल की हीरा पचाने की क्षमता से प्रभावित होकर जहांगीर ने राज वापस कर दिया। उसने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी। जहांगीर। अगला है दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6000। ठीक, कितना किया था? 6000 किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? तो शाहबल राय थे। एक शाहबल राय ने जो सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटना आरंभ किया, तब चेरो को परंपरा के अनुसार 1613 ईस्वी में जहांगीर के सैनिकों ने शाहबल राय पर आक्रमण कर दिया। कौन थे? शाहबल राय। ठीक, अगला है शाहजहां ने विद्रोह कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो शाहजहां ने 1622 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अगला है शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसब प्रदान किया था? कौन थे भाई वो? तो एक संधि हुई थी मार्च 1644 को प्रताप राय और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ। इस संधि के माध्यम से शाहजहां ने प्रताप राय को चेरो राजा रहने दिया था, 1000 मनसब प्रदान किया। 1000 मनसब प्रदान किया। 1000 मनसब प्रदान किसको? प्रताप राय को। कौन भैया? प्रताप राय। औरंगजेब ने किससे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? दाऊद खां, महावत खां, इब्राहिम खां, मनकली खां। बताइए किसे किया था? आलमगीरनामा के अनुसार औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। किसके अनुसार? आलमगीरनामा, मनकली खां। अगला, किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग? सन 1674 ईस्वी तक मेदिनी राय ने पुनः अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध बना दिया और उसने कृषि क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और नई विधियों तथा नई व्यवस्था अपने राज्य को कृषि प्रधान बना दिया। उसका युग कृषि के स्वर्ण युग था। मेदिनी राय का शासन चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा गया। तो कौन थे? मेदिनी राय। अगला है मेदिनी राय के बाद उसका जो उत्तराधिकारी कौन बना? मेदिनी राय के बाद 1674 में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी रुद्र राय बना। रुद्र राय। सही कौन सा है? रुद्र राय। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर क्या नाम है? चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? बताइए। मेदिनी राय ने, ठाकुर साहब ने, रघुनाथ शाह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रघुनाथ शाह जिन्हें नागवंशी परंपरा इनीनाथ ठाकुर कहा जाता है, अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे कि रांची स्थित 3 प्राचीन मंदिर, दोईसा, जगन्नाथ मंदिर और चुटिया का राम मंदिर। एक और है तथा बोडिया का मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन से? रघुनाथ शाह। याद रखिएगा, रघुनाथ शाह। एक और 3 मंदिर का और निर्माण कराया। प्राचीन मंदिर दोईसा, ध्रुवा जिसे बोलते हैं, जगन्नाथ मंदिर, चुटिया का राम मंदिर। अगला है, किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? बताइए। पलामू किला, नवरत्नगढ़ किला, दोईसागढ़ किला, रामगढ़। तो इसके पीछे कहानी है, चेरू परंपरा के अनुसार चेरू शासक मेदिनी राय ने शाह के समय नागवंश की राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया और मेदिनी राय ने दोईसा से पत्थर का एक विशाल दरवाजा उठाकर ले गया था, जिससे उसने पलामू के किले में स्थापित किया, जो वर्तमान में नागपुर दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। पलामू किला सही हो गया। मुगलों ने कहा एक शाही टकसाल स्थापित की थी? पलामू, राजमहल, मानभूम, सिंहभूम। बताइए आप।
जब मुगलों ने स्वाधीन हुआ ये सिंहभूम क्षेत्र के सिंह वंश ने शाहजहां को वार्षिक कर देना स्वीकार लिया शाहजहां से, और पंचेत राज के शासक बी नारायण सिंह ने मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार ली थी। ठीक है, तो राजमहल में मुगलों ने एक शाही टकसाल भी स्थापित किया। उसी समय राजमहल में मुगलों ने एक शाही टकसाल स्थापित किया। कहाँ पे? राजमहल। राज कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या बात है, कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुंडा राज्य की स्थापना मुगलों के अधीन सेवा देने वाले राम सिंह ने हंटरगंज के आसपास क्षेत्र में किया था। क्या नाम था? राम सिंह। राम सिंह, रघुनाथ सिंह, दिलेर सिंह ये सब नहीं थे, राम सिंह थे। अगला है, किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया? पलामू पर आक्रमण किया गया, बताइए बताइए। शाइस्ता खां, जफर खां, दाऊद खां, मान सिंह, कौन थे भैया? ये थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री, वाह मजा आएगा। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? एनी शाह, राम शाह, यदुनाथ शाह और फिर जगन्नाथ शाह। राम शाह ने 1690 ईस्वी से 1755 शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र यदुनाथ शाह ने 1715 से 1724 तक शासन किया। यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। यदुनाथ शाह, बहुत सही। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने कहाँ आक्रमण किया था? तो 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने हिदायत अली खान ने 1734 में अलीवर्दी खान और हिदायत अली खान ने चतरा पर आक्रमण किया। कहाँ पे? चतरा पे। और चतरा पे आक्रमण करके पूरा किले को ध्वस्त कर दिया, पूरा जो किला था उसे खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पे हुआ? किस नागवंशी शासक के शासनकाल में तो उदय साय प्रथम नागवंशी शासक था, जिसके समय में प्रथम मराठा आक्रमण झारखंड पे हुआ। कौन थे? उदय साय, महान पुरुष उदय साय। अगला है, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? दर्पण नाथ शाह, गोपाल शाह, आनंद शाह, जगन्नाथ शाह। तो नागवंशी शासक एक थे दर्पण नाथ शाह के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ। ठीक है, क्या नाम है? दर्पण नाथ शाह। तो 159 का ये सही है। हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? हंटरगंज, हुसैनाबाद, हैदरनगर, पालनपुर। बताइए दोस्तों। तो हिदायत अली खान ने हिदायत अली खान ने क्षेत्र के विस्तार और नियंत्रण के लिए हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना की। उसने हुसैनाबाद को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। कौन है? हुसैनाबाद। अगला है, 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र पर लूटपाट की थी। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रघुनाथ राव, बालाजी राव, मीर हबीब और कौन है भैया? इनमें से कोई नहीं। कौन से थे महान पुरुष? बताइए। तो ये थे मीर हबीब। 1748-1750 ईस्वी में मराठा ने राजमहल क्षेत्र पर लूटपाट की, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर हबीब। ठीक है। किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो नागवंशी दीपनाथ शाह ने मराठा आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था। कौन थे? दीपनाथ शाह। अगला है, बंगाल के नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? तो वही बंगाल के नायब नवाब ने बहादुर शाह की मृत्यु के समय 1712 ईस्वी में राजमहल की किलेबंदी करवाई। 1712 ईस्वी में। अगला है, छह राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए। तो छह राज्य की राजधानी बीघा, छह राज्य की राजधानी बीघा थी।
ठीक है, बीघा, बीघा। अगला है 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? हेमंत सिंह, चंद्रदेव सिंह, ठाकुर साहब, विक्रम सिंह। सही कौन सा है? विक्रम सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन झारखंड। चलिए आ गई औपनिवेशिक शासन वाली सरकार। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण किस सन में हुआ था? जो झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण आगमन 1767 ईस्वी में हुआ, 1767। और जिसकी औपचारिक शुरुआत मतलब वैसे 1765 में ही इलाहाबाद संधि से हो चुकी थी। प्रयागराज जिसे बोला जाता है, इलाहाबाद संधि से हो चुकी थी। तो सही इसमें कौन सा है? 1767। ये सी नंबर। कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? बताइए। फर्ग्यूसन, मेजर एडम्स, ली ग्रांट, कैप्टन हॉकिंस। आप भी सोच लीजिए, हम भी सोच लेते हैं। तो चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में कंपनी सेना को सिंहभूम आक्रमण के लिए भेजा था। किसको भेजा था? ये भाई साहब थे। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किससे शासक नियुक्त किया? किसको किया? तो कंपनी ने जगन्नाथ को ढाल के कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किससे शासक नियुक्त किया था? अच्छा, किसी शासक नियुक्त किया था। तो कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू ढाल को शासक नियुक्त किया। नीमू ढाल को। ठीक है। अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस पोड़ाहाट के राजा की मध्य संधि कब हुई थी? कब हुई थी? अंग्रेज क्या है? 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस पोड़ाहाट के राजा की मध्य संधि कब हुई थी? बताइए। अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस ने सन 1773 ईस्वी में पोड़ाहाट राजा से संधि की। संधि में अनेक शर्तें थी, जैसे पोड़ाहाट राजा कंपनी विरोध तत्वों का आश्रय नहीं देगा। ठीक है। 1773। अगला है 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास, पलामू, रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किससे सौंपा? बताइए। तो इस बार 1773 कंपनी छोटा नागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार जैकब को सौंपा। जैकब। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व घोषित कर दिया? कंपनी ने 1899 में सरायकेला के साथ ही इसे भी राजस्व घोषित कर दिया। 1899। ठीक है। अगला है किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? कौन था? 1763 में इसमें मेजर एडम ने मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। मीर कासिम को पराजित किया था। कौन थे? मेजर एडम्स। तो कौन सा सही हो गया? ए नंबर। मुगल बादशाह शाह आलम ने कितने लाख वार्षिक में अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दी थी? तो ये थे 26 लाख। ठीक है दोस्तों, अगला है झारखंड प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। पहला तमाड़ विद्रोह हम लोग देखते हैं। तमाड़ विद्रोह में क्या है? तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? बताइए। तो तमाड़ विद्रोह जो था उराव जनजाति के लोगों से संबंधित था। कहानी बता देते हैं। सन 1771 में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर अपना अधिकार जमा लिया था और यहाँ के राजाओं जमींदारों को कंपनी की संरक्षण मिल चुका था, जिससे इन लोगों को प्रजा के शोषण की छूट मिल गई थी। जमींदारों ने किसानों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी थी। इस शोषण नीति से उराव जनजाति के लोग में विद्रोह की आग भड़की। इस जनजाति से सन 1789 ईस्वी में अपनी विद्रोही तेवर दिखाने शुरू कर दिए और जमींदारों पर टूट पड़े। ठीक है। सन 1794 तक इन विद्रोही ने
जमींदारों को इतना भयभीत कर दिया था कि उन्होंने अंग्रेज से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। अंग्रेजों ने परिस्थिति को भापा और उसकी शक्ति पूरी शक्ति से विद्रोह को कुचल दिया। ठीक। तो तमाड़ा विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो मुंडा विद्रोह से संबंधित, मुंडा जनजाति से। तमाड़ा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1789 में। अगला है चेरो विद्रोह। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? तो सन यह 1800 ईस्वी में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया था। किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध। ठीक। कंपनी ने किसे अपदस्थ कर गोपाल राय को राजा बनाया था? तो कंपनी ने कूटनीति तरीके से जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया था और गोपाल राय को राजा बनाया, जयनाथ सिंह को। ठीक है। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ? निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ? गोपाल राय, जयनाथ सिंह, उदय सिंह, भूषण सिंह। आप बताइए। तो ये थे चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में, भूषण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है। अगला है सन 1700 हो विद्रोह। हो एक जनजाति, वही हो विद्रोह। सन 1821 से 1822 ईस्वी में किस क्षेत्र के हो लोगों ने सिंह भूज के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? बताइए। तो ये था यह विद्रोह सन 1821 से 22 में छोटा नागपुर के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध किया था। छोटा नागपुर। अगला है 18 हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? किसके पास थी? बताइए। 180 नंबर। कनिंघम, मेजर एम्स, कैप्टन ली ग्राउंड, रफसेस। तो ये थी रफसेस के पास। हो विद्रोह के समय सेना की कमान रफसेस के पास थी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, हो विद्रोह। ठीक। वही कोल विद्रोह। मेजर अफसेस ने भी इन लोगों को अपने स्वार्थों में प्रयोग किया था हो विद्रोह में। अब कोल विद्रोह किसके विरुद्ध आरंभ हुआ था? दीकू, जमींदार, अंग्रेज और भी दोनों। बताइए। बताइए। 161 तो कोल विद्रोह दीकू और जमींदार दोनों के खिलाफ था। सॉरी, जमींदार के खिलाफ था। सॉरी 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 161 मतलब दीकू और जमींदार के खिलाफ था। ठीक है। कोल विद्रोह। विद्रोह छोटा पलामू सिंह मानव जो अंग्रेजों के बढ़ते शोषण के खिलाफ उठा था। शोषण के खिलाफ मतलब यही लोग शोषक दीकू और जमींदार कर रहे थे। ठीक। क्या हुआ? अंग्रेज समर्थित जमींदार इन लोगों को ऐसा खून चूस रहे थे कि उन्होंने भोजन के लिए तरसना पड़ रहा था। कितने ही अवंचित करो और जबरन वसूली लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे। कोल विद्रोह, कोल एवं और दूसरी जनजाति कौन थी? जनजाति की समूह थी। कौन सी थी दूसरी? मुंडा, उराव, पहाड़िया, खड़िया। तो ये थी मुंडा। कोल और मुंडा का जनजाति का संयुक्त। कोल विद्रोह का नेतृत्व इनमें से कौन कर रहा था? कोल विद्रोह का नेतृत्व इनमें से कौन कर रहा था? बताइए। तो एक कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत, जगतरा भगत, सिंह राय, सूर्य मुंडा। कौन से थे भैया? ये थे जतरा भगत। अगला है कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? अंग्रेज सेना की कमान कैप्टन विल्किंसन के हाथों में थी। विल्किंसन। इसको दबाने के लिए कैप्टन विल्किंसन को भेजा गया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? रेगुलेशन एक्स बी, रेगुलेशन 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 ये मतलब 15, 12, 10, 13 कौन सा था? हुआ ये कि उस कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जांच पड़ताल की और झारखंड की शासन व्यवस्था में अमूल परिवर्तन किया।
जब कैप्टन विल्किंसन हाथों में थी, जब अंग्रेजी सेना के विद्रोह से सामना हुआ तो बहुत जनज्ञान हुई। बुद्ध भगत अपने 150 सहयोगी के साथ मर गए, शहीद हो गए। यह विद्रोह लगभग 5 साल तक चला, जिसमें मरने वाले विद्रोह की संख्या अधिक रही। तब कंपनी को भी इसकी चिंता हुई। कंपनी विद्रोह के कारणों की जांच पड़ताल और झारखंड की शासन व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन किए गए तथा बेहतर न्याय व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली के गठन की आवश्यकता हुई। उस समय तक झारखंड में अंग्रेजों ने बंगाल के सामान्य नियम लागू कर रखे थे, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। उसे देखकर कंपनी ने रेगुलेशन 13 नाम से एक नया कानून पारित किया था। तो सही कौन सा हो गया? रेगुलेशन 13। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया। उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त? तो कोल विल्किंसन को, ये जो विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन थे, इन्हीं को ही पहला गवर्नर बनाया गया। ठीक है। अगला है कोल विद्रोह कब हुआ था? कब से कब हुआ था, मतलब टाइम पीरियड 1821 से 1822, 31 से 22, 32, 34 से 35, 41 से 42। आप बताइए, सोचिए। तो सही है 31 से 32। ठीक। अब आइए भूमिज विद्रोह देखते हैं, छोटा सा है खैर। भूमि विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो भूमि विद्रोह को अंग्रेजों गंगा नारायण हंगामा ने कहा था। गंगा नारायण हंगामा, राम ने गंगा नारायण हंगामा। भूमि विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? मानभूम, सिंहभूम, सरायकेला, बड़ाभूम। बताइए। तो ये बड़ा भूम के जो राजा थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। भूमि विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? जनजाति जमींदारों, जनजाति लोगों, दिगो और ए और बी, कौन सा सही? तो जनजाति जमींदारों और जनजाति लोगों, ये दोनों का विद्रोह था। ठीक, सही कौन सा हो जाएगा? ए, संयुक्त विद्रोह। कंपनी ने किसे भूमि विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? कंपनी ने किसे भूमि विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो कंपनी ने इन विद्रोह को दबाने के लिए बैडन और टीमर के नेतृत्व में बैडन टीमर को भेजा था, और खरवासा का जो ठाकुर था वो भी इनकी तरफ से लड़ा था। तो बैडन तो है नहीं, इसमें ट्रीमर सही हो जाएगा। और इसमें भूमि विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों से सहायता थी? ये था खरवासा, खरसावा का जो राजा था वो। ठीक है। भूमि विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ? हजारीबाग, गुमला, मानभूम, सिंहभूम। तो एक नया जिले का गठन हुआ जिसमें शेरगढ़, विष्णुपुर, सोन पहाड़ी को शामिल किया गया, और शेष भाग को मिलाकर मानभूम को जिला बना दिया गया। मानभूमि को जिला बना दिया गया, मानभूम। ठीक है। अब आइए हम लोग संथाल विद्रोह देखते हैं। संथाल में क्या है? संथाल के किस क्षेत्र को दामने को कहा गया था? संथाल के किस क्षेत्र को दामने को कहा गया था? वीरभूम, डालभूम, सिंहभूम, मानभूम, बागुड़ की जनजाति तो सताए गए संथाल 1790 से ही संथाल नक्षत्र जिसे दामने को कहा गया। तो सही कौन सा हो जाएगा? संथाल परगना, संथाल परगना। ठीक है। अगला है संथाल समुदाय बधुआ मजदूर को क्या कहते थे? तो संथाल समुदाय मजदूर को कमियां या कम्युनिटी कहते थे। कमियां या कम्युनिटी कहते थे। कमियां या कम्युनिटी कहते थे। सुंदुकान के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो ये इसमें सोचने की क्या बात है, संथाल पढ़ रहे हैं तो संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ। ठीक है। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मारो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। तो इसी संथाल विद्रोह का नारा था खैर, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेज कार्यालयों को भस्म किया जाने लगा। अंग्रेजों के कार्यालयों को भस्म किया जाने लगा। यहाँ तक कि अंग्रेज को महिला और बच्चों को भी मारा जा रहा था उस समय। संथाल विद्रोह, सॉरी संथाल विद्रोह। ये सिंधु और कान्हा को कहाँ फांसी दी गई? सिंधु और कान्हा पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए? चांद और भैरव गोली के शिकार हो गए, सिंधु और कान्हा पकड़े गए। वह ये संथालों का अंगवास से अंग्रेज शासन हड़कंप मच गया। कंपनी ने सेना की खुली छूट देकर इस विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने भी संथालों के प्रति बहुत बर्बरता दिखाई और उनके गांव-गांव जला दिए। अंग्रेज सेना संथालों के नेताओं की धरपकड़ में दिन रात एक करने लगे, और उसमें उसमें इससे सफलता मिली। अधिकांश विद्रोही नेता या तो मारे गए या फिर बंदी बना लिए गए। चांद और भैरव गोलियों के शिकार हो वीरगति को प्राप्त हुए। सिंध और कान्हू पकड़े गए, उन्हें बरहट में फांसी दे दी गई। बरहट में फांसी दे दी गई। बरहेट लिखा है, बरहट है कहीं कहीं बरहेट। ठीक है, बरहेट में। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना
हुई, बताइए। तो संथाल विद्रोह जब खत्म हुआ उसके परिणाम से 30 नवंबर 1856 ईस्वी में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई और यहाँ के प्रथम जिला न्यायाधीश जो थी एस्ली एडन को बनाया गया। ठीक है, और इस विद्रोह की याद में हुल अर्थात संथाल विलुप्त दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 30 नवंबर 1856। अगला है संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? जेम्स किसको? एस्ली एडन को, सॉरी एस्ली एडन को। पहला है प्रतिवर्ष हुल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून। अब सरदारी आंदोलन देखते हैं। झारखंड में सन 1859 से 1881 की मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये सरदारी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि सरदारी पढ़ रहे हैं तो कॉमन सेंस सरदारी के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? किसने? तो एमसी राय जो थे उनकी पुस्तक द मुंडाज, तो उन्होंने इसका जिक्र किया है, द एमसी राय। निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो उसका उद्देश्य नहीं था जाति प्रथा, उसका मेन उद्देश्य था बेगारी प्रथा को समाप्त करना, जमींदारों को भगाना, भूमि प्रथम को समाप्त करना। ठीक है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण भागीरथी माझी, जंतरा मुंडा, जगन्नाथ माझी। तो इसका नेतृत्व किया था खरवार संथाल आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था भागीरथ माझी ने। इनका उद्देश्य था प्राचीन मूल्य और जनजाति परंपरा को पुनः स्थापित करना। कौन थे? तो किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ? तो यही आंदोलन था सरदारी आंदोलन, जिसमें मदिरा का विरोध हुआ। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था साफा होर। साफा होर, ठीक है, साफा होर। कहानी यह है कि इसलिए मदिरा का विरोध किया था। आंदोलन के प्रति समर्पण वाले को सफा होर कहा गया और जो उदासीन लोग थे उससे बापजिया कहा गया। बापजिया। खरवार आंदोलन किस जनजात से संबंधित थे? खरवार आंदोलन किस जनजात से संबंधित था? तो ये था संथाल से। ठीक, ये भी संथाली थे। खरवार आंदोलन संथाल से। अगला है खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया? बाप जिया कहा गया। ठीक। अगला है बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए आप लोग। 90, 91, 92, 95। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। खैर, तो बिरसा आंदोलन शुरुआत 1895। निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्व को भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है? निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के रूप में माना जाता है? ये थे बिरसा मुंडा। इस पर क्या डिस्कस करें? बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? साहूकार, जमींदार, भिक्षु। ठीक, किसके विरुद्ध किया गया था? तो बिरसा आंदोलन जो हुआ था शाहीकार, जमींदार, भिक्षु तीनों के विरुद्ध किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि अंग्रेज सरकार पूरी तरह दमन करना, छोटा नागपुर से स्वतंत्र को भगा देना, स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना। क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य था? तो ये लगान आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, यही नहीं था और सभी थे। बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? खूंटी, रांची, धनबाद, तमाड़ा। मुंडा जी को रांची से गिरफ्तार किया गया था। रांची से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। बिरसा मुंडा के दौरान अंग्रेज पर दूसरी बार हमला कब हुआ? दूसरी बार हमला कब हुआ? डी नंबर है 25 दिसंबर 1897 में दूसरी बार। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 में किसे अनुमंडल बनाया गया? तो सन 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया। गुमला अनुमंडल बनाया गया। गुमला अनुमंडल। निम्न में से किस आंदोलन परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुदकारी व्यवस्था को लागू किया गया? मुंडारी खुदकारी व्यवस्था को लागू किया। अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण संबंधी नए नियम बनाया और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खुदकारी व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, तो ये बिरसा। अगला है टाना भगत आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन से कहा जाता है कि यह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? तो ऑप्शन कॉमन सी बात है, टाना भगत। ठीक है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 1914 में। ठीक,
ये हुआ क्यों था, इसका उद्देश्य क्या था, ये तो बात पता है, क्योंकि सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानव अधिकार के मुद्दों को लेकर हुआ था। ठीक है। और टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं था, ये उराव जनजाति की एक ब्रांच थी, शाखा थी। टाना भगत किस जनजाति की शाखा थी? ये उराव जनजाति की शाखा थी। ठीक। जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो जतरा भगत जो थे ये टाना भगत। ठीक है, सॉरी, जतरा भगत। निम्न में से किस आंदोलनकर्ता ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? ये टाना भगत। खरवार, संथाल, टाना भगत, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 222 तो हो गए। 300 आज हमने सोच रखा है कि ये चैप्टर और इसके आगे का चैप्टर, दो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें लगभग 90 क्वेश्चन है, उसको भी खत्म करेंगे। तो डेली 300 क्वेश्चन का लक्ष्य है। आई थिंक अब धीरे धीरे सब गेन होता जाएगा। हमने सोच रखा है कि 17 तक पूरे 3000 क्वेश्चन हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, जिसको क्योंकि कौन कहाँ अवेलेबल है तो अपने मोबाइल में देख सकता है, आराम से सुन सकता है, चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपका भी काम हो जाएगा। खैर मैंने कोशिश की है, आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो उस पर कमेंट करिएगा, देखेंगे, हम भी सोचेंगे क्वेश्चन जो होगा जो भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाना भगत सिंह नहीं, ये गलत है, डी नंबर से ये। ठीक। सन 1857 का विद्रोह, ये तो बहुत अच्छा है। 1857 का विद्रोह झारखंड देवघर क्षेत्र में किस गांव से प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो ये रोहड़ी गांव से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? रोहड़ी गांव, रोहनपुर। अगला है 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? बताइए। मेजर ली ग्राउंड, मेजर लेक्सली, मेजर कूपर, मेजर केविन। तो 12 जून 1857 का मेजर लेस्ली की हत्या करते, मेजर लेस्ली। ठीक है दोस्तों, अगला है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची, धनबाद, बोकारो और खूंटी। तो अब रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था रांची में। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहां से नेतृत्व किया था? कहां से नेतृत्व किया था? क्या नाम है? सुरेंद्र शाही ने कहा, हजारीबाग, रांची, चतरा, सिंहभूम। तो हजारीबाग को नेतृत्व करने के बाद विद्रोही रांची की ओर कूच किया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया। हजारीबाग को नेतृत्व करने के बाद विद्रोही रांची की ओर कूच किया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र शाही कर रहा था। ठीक है, सुरेंद्र का कहाँ से? रांची। तो कौन सा सही हो गया? रांची। 1857 का रांची का कमिश्नर कौन था? उस समय कमिश्नर कौन था? बताइए। कनिंघम, जेम्स वाटसन, लेफ्टिनेंट डाल्टन। तो उसमें कमिश्नर था डाल्टन। ठीक है दोस्तों, चलिए ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट है 200। पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? पलामू में नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। पलामू में नीलांबर और पीताम्बर। पलामू में 1857 विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोही का अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया? चतरा, पलामू, रांची, सिंहभूम। तो पूरे सिंहभूम, ये पूरा सिंहभूम है, सिंहभूम क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? अर्जुन सिंह ने। अगला है झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया था? लागू किया गया था? तो 10 अगस्त 1857 को, 10 अगस्त 1857 को झारखंड में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। सरकारी दमन से विद्रोह को घुटने टेकने मजबूर कर दिया जो विद्रोही थे, मार्शल लॉ लागू हो गया। इसमें क्रांतिकारियों को मृत्यु देने का प्रावधान था। रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? उमरा सिंह,
शेखर भिखारी, पांडे गणपत राय, विश्वनाथ शाह, लीलांबर पीताम्बर, नलिनी राय और कुमार। तो पहला कौन सा है? उमराव सिंह शेख भिखारी। ठीक है, अगला है 1857 विद्रोह के दौरान अग्रणी ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? बताइए। तो 18 आप लोग सोचिए, पहाड़ी मंदिर, देवमणि मंदिर, तो 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेज किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? पहाड़ी मंदिर, देवघड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, चुटिया मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। कौन सा सही है? जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति जब्त कर। हुआ यह था कि इसी प्रकार ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे जगतपरा को फांसी दे दी गई थी वहां पे, और ठाकुर के 97 गांव के साथ जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति भी जब्ती भी कर ली गई थी, जगन्नाथ मंदिर। अगला है पूरे सिंह क्षेत्र में 1857 की क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? कौन थे भैया? सुरजन सिंह, श्यामकर्ण, जग्गू दीवान, अर्जुन सिंह। आप बताइए। तो ये थे अर्जुन सिंह। ठीक है, अब निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? ये थे बी नंबर कंचन राय ने। अगला है निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था? तो इसमें कौन सा सही है? सी नंबर भागवत राय। भागवत राय। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? बताइए। 1605, 1620, 1623, 1644। ये 1644 है। 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? 1692 ईस्वी में औरंगजेब किस शासक के बीच समझौता हुआ था? मेदिनी राय, हरिनाथ शाह, राम शाह, इनमें से कोई नहीं। ये थे राम शाह। चुआर विद्रोह कब हुआ? ये तो पहले पढ़ भी चुके हैं। 1769। 1755 पलामू रामगढ़ चौरंग के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया? ये थे एसपी वेटली। तिलक मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई? 1785 में। जमींदार पुलिस की शुरुआत कब हुई? जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 1806 में। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान की स्थापना, दामिनी कोह की स्थापना, लाह अनुसंधान की स्थापना, ठीक है, 1824 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? नाम कुंभ में हुई थी। नाम कुंभ में हुई थी। 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिलों की स्थापना हुई? हाँ जी बताइए। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, पलामू। तो ही थी हजारीबाग की। 1836 में। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? 1832-33, लेकिन 33 था। चलिए, तो 1837 में। ठीक, किस क्षेत्र में? कोल्हान क्षेत्र। अच्छा, कोल्हान क्षेत्र में। ठीक। 1845 में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? इस्लाम, वैष्णव, ईसाई, इनमें से कोई? तो 1845 ईस्वी में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ था भाई, ईसाई धर्म का। 1859 ईस्वी में झारखंड किस क्षेत्र में सेल एंड रेट लॉ लागू किया गया? सेल एंड रेट लॉ लागू किया गया। छोटा नागपुर में। कहाँ पे? छोटा नागपुर में। किस नागवंशी शासक ने मुगलों को कैद से छूटने के बाद राजधानी दोईसा में स्थापित कर यहाँ के अनेक सुंदर आवासीय भवनों, मंदिरों को निर्माण कराया? बताइए। मधुकर शाह, दुर्जन शाह, अर्जुन शाह, करण शाह। इसमें से कौन सा सही है? ये थे दुर्जन शाह। ठीक। अगला है पंचकोट किले
पंचकोट किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस रवंश से संबंधित है? गोमुख राजा, पंचकोट किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा गोवंशी। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है? छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है? 24 का मैदान कहा जाता है। 24 का मैदान कहा जाता है। तो यह रांची का पठार। अगला है झारखंड के किस शहर में आंड्रे हाउस गवर्नर हाउस स्थित है? ये है रांची। छोटा नागपुर उन्नीस समाज का गठन कब हुआ था? छोटा नागपुर उन्नीस समाज का गठन कब हुआ था? ये नंबर बी नंबर 1915। 1938 में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? थे इग्नेस बेक के नेतृत्व में। 1941 में ओल्ड चमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से था? इसका संबंध था संथाल जनजाति से। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया झारखंड दोस्त कब हुआ? 1900। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन हुआ था 1947 में। निम्न में किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? जस्टिस रिचर्ड, जॉन डाल्टन, मार्क कूपर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा है? जस्टिस रिचर्ड के द्वारा। 256 में किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ? तो ये बी नंबर है हो। सॉरी हो। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन गठन कब हुआ? ये डी नंबर है 1952 में। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब? कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? ये 1963 में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? 58, 63, 66, 70 कब हुआ भाई? ये हुआ था 1966 में। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? हुल झारखंड पार्टी का गठन क्या बात, क्या नाम है? तो ये हुआ था 1968 में। 1969 में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया? कुर्मी, यादव, राजपूत, संताल। किस समाज द्वारा शिवाजी? अच्छा, शिवाजी समाज। ये है कुर्मी। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ? ये नंबर 1970 में हुआ था। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया था? सूर्य सिंह बेसरा, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, शिबू सोरेन। ये है ए.के. राय जी हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? विनोद बिहारी महतो, सुखदेव महतो, सूर्य सिंह बेसरा, कार्तिक महतो। कौन है? विनोद बिहारी महतो। संथाल परगना स्वशासी विकास फ्रंट का गठन कब हुआ था? कब हुआ भाई? ये थे 1981 में। आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है कर। ये हुई थी 1985 में। 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उर्वा, प्रभाकर तिर्की। कौन थे? ये थे प्रभाकर तिर्की। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में। 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वंचाल राज की मांग की गई थी? भाजपा के द्वारा। 1988 में किस पार्टी द्वारा अलग वंचाल राज की मांग की गई थी? भाजपा के द्वारा। 1989 ईस्वी में 1989 में किसके द्वारा झारखंड विशेष समिति का गठन किया गया? बिहार सरकार, आदिवासी महासभा, अजूसो, भारत सरकार। 1921 झारखंड विशेष समिति का गठन किया गया। तो यह है भारत सरकार द्वारा। झारखंड में 1991 में किस पार्टी का गठन हुआ था? झारखंड पीपल्स पार्टी, आदिवासी पीपल्स पार्टी, विश्व पीपल्स पार्टी, छोटानगर पीपल्स पार्टी। कौन थे भैया? ये थे झारखंड पीपल्स पार्टी था। 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये थे शिबू सोरेन। ठीक। बिरसा मुंडा का जन्मस्थल उलीहातू किस जिले में स्थित है? चतरा, पुमला, पलामू, खूंटी। ये है खूंटी में। ठीक, यहाँ से गिरफ्तार भी किया। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला डोईसगागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? डोईसागढ़।
ये है गुमला में। विभिन्न शासन व्यवस्था। ठीक। मुंडा प्रशासन। इस इसमें 25 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो बच रहे हैं यो और नेक्स्ट चैप्टर का 90 प्लस क्वेश्चन दोनों अपलोड कर दिए जाएंगे। ये तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ये तो मैं लगभग 10 बजे अपलोड कर दूंगा। जो दूसरा वीडियो हो शाम 6 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने से क्या होता है कि देखने में मन भी नहीं लगता, इसलिए छोटा छोटा वीडियो है जो आप आसानी से चाहे जब चाहे जैसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक। अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।